अब पता नहीं जनता ने कितना डिसाइड किया कितना नहीं तो किया। क्या कहने का मतलब? चुनाव नतीजे जो विधानसभा के आए हैं ये तो सचमुच हैरत की बात है। ये तो जमीनी सच्चाई से ये नतीजे मेल ही नहीं खाते हैं। अच्छा। न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में। ऐश्वर्य, आप भी गए होंगे इन राज्यों में या नहीं गए होंगे तो अपने संवाददाताओं से आपको रिपोर्ट्स मिलती रही होंगी कि जमीन पर माहौल क्या था और नतीजे किस तरह के आए। अब अगर लोकसभा में भी इस तरह का कोई जादू चला, इस तरह का कोई चमत्कार चला, इस तरह की कोई भूमिगत स्थिति बन गई तो कह नहीं सकते। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना? स्थिति इस वक्त है उसमें लोकसभा में इस बार इन राज्यों से उस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो ही नहीं सकती। अच्छा। जो 2019 के चुनाव में ज्यादा कॉन्फिडेंट तो आप कैसे थी कि नहीं। अच्छा ठीक है पंकज जी, जितने कॉन्फिडेंट आप बीजेपी की हार के हैं, अगर उतने कॉन्फिडेंट कांग्रेस की जीत के होते तो बात अलग थी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग जी। अनुराग जी को रखिए। हाँ जी प्रेम शुक्ला जी। देखिए ऐश्वर्या जी दादा 3 दिसंबर की सुबह तक इतने ही कॉन्फिडेंट श्रीमान पंकज शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पराभूत हो जाएगी, कांग्रेस प्रचंड विजय को प्राप्त होगी, इस तरह का कॉन्फिडेंस इनका 3 दिसंबर हाँ, तक बिल्कुल था। इनको मई 2024 तक इसी तरह का कॉन्फिडेंस का आवरण ओढ़े रखना है तो ये आवरण ओढ़े रखें। लेकिन सत्य यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनके प्रति जनता की लोकप्रियता में सतत इजाफा होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी प्रचंड जीत हासिल करेगी। उसके बाद जो है गले में ईवीएम का जो रिप्लिका का डब्बा है वो बांध कर कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक पत्रकार पूरे देश में टहलेंगे, ईवीएम को दोष देंगे, क्योंकि राहुल गांधी को दोष दे नहीं सकते, श्रीमती सोनिया गांधी को दोष दे नहीं सकते, श्रीमती प्रियंका वाड्रा को दोष दे नहीं सकते, अपनी थैली शाही को दोष दे नहीं सकते, कांग्रेस की कुसंस्कृति को दोष दे नहीं सकते, कांग्रेस के करप्शन को दोष दे नहीं सकते। 300 करोड़ रुपए जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के घर से काला धन निकलता है, वो भी एक कमाल की चीज है। जनता की तीखी प्रतिक्रिया है उसको दोष दे नहीं सकते। जो सनातन को लगातार आप निंदा करते हैं उसको दोष दे नहीं सकते हैं। हिंदुओं को लगातार जो गालियां देते हैं उसको दोष दे नहीं सकते हैं। आदरणीय मोदी जी के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उससे जनता में जो आक्रोश फैलता है उसको दोष दे नहीं सकते हैं। तो इसी तरह की बातें, और इनको खुशफहमी जीने का अधिकार है। नहीं, लेकिन ये कैसी खुशफहमी है अखिल स्वामी जी? जितनी चिंता, और मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, वो झारखंड के, हाँ अखिल स्वामी जी, विनीत जी, अनुराग भदौरिया जी, अखिल स्वामी जी मेरे को नहीं दिख रहे होने, अखिल स्वामी जी को ले आइए पंकज जी की जगह ऊपर राइट हैंड साइड पे। अखिल स्वामी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, भाई अनुराग भदौरिया जी को रखिए। हाँ अखिल स्वामी जी, जितनी चिंता आपको इसकी थी कि वसुंधरा जी को हाय 1 घंटा या 1.5 घंटा बीजेपी ने वेट करा दिया, अगर उतनी चिंता आपको ये होती ना कि हाय ये इतना करप्शन का पैसा कहां से आ गया, हाय एक आदमी 10 अलमारी 200 करोड़ एंड काउंटिंग। मैं सच बता रहा हूं, जो हमारे ऑफिस के बाहर हमको ठंड में मूंगफली खिलाता है वो कहता है सर हम तो फालतू में ही काम कर रहे हैं, पैसा हो तो ऐसा हो नहीं तो ना हो। ठीक है, ये सब नेता इतना करप्शन करते हैं और जब मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो सब उन पे चढ़ जाते हैं। हम तो सर मोदी को वोट देंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वेस्टर्न यूपी का है वो, है ना, नगीना एक जिला वहां का है। मैं सच बता रहा हूं आपको, और आप उनसे मिलेंगे अखिल जी, जब हमारे स्टूडियो आएंगे, कभी मूंगफली आपका खाने का मन हुआ मैं आपको ले चलूंगा, आप बोलोगे देख के अरे ये आदमी कभी नरेंद्र मोदी को बीजेपी को वोट ही नहीं दे सकता। मैं क्लैरिटी से कह रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं। लेकिन करप्शन एक कितना बड़ा इशू है ना अखिल स्वामी जी, आपने भी जिंदगी भर काम किया है सर, हम भी नौकरी करते हैं, सबकी अलग अलग तनख्वाहें होती हैं। लेकिन आम आदमी कहता है भाई मैं 8 से 2, 2 से 8 ये नाइट शिफ्ट करता हूं सर, 5-6 दिन महीने में काम करता हूं, 1 दिन की छुट्टी लेता हूं तो उस पर भी मेरा मैनेजर मुझे 4 बार डांटता है, और मेरे पास आते हैं 12,000, 18,000, 24,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितनी तनख्वाह है जिसकी। यहां ये आदमी 10 अलमारी में, प्रेम शुक्ला जी, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, मशीनें बंद हो जा रही हैं, भाई के नोट खत्म नहीं हो रहे। आपको लग रहा है आम आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, आम आदमी को गुस्सा नहीं आता? फिर आम आदमी जब अपने गुस्से में जाके नरेंद्र मोदी को वोट देता है कि हाँ
ये वो नेता है जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आप में से कई लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं और बाकी इस पे कि देखो इन्होंने अपने नेताओं को वेट करा दिया। आम जनता उस पे नहीं वोट देती है कि किसने किसको वेट कराया। अगर दिया होता अखिल स्वामी जी तो यूपीए 1 के बाद ही कांग्रेस हार गई होती, क्योंकि 14 नेताओं की लिस्ट है मेरे पास जिनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 8 घंटे से ज्यादा वेट कराया था। अखिल स्वामी जी